सप्ताह का शुक्रवार है और यूपी पे सभी की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने थोड़ी राहत दे दी है सरकार को। उन्होंने कहा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वो खड़े दिखाई देंगे, इसे इशारा समझा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए आज का दिन बहुत ही परेशानी भरा रहने वाला है और रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी तैयारियां वो लगातार कर रहे थे। वहीं रेल मंत्री मुकुल रॉय कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए हैं, ये ताजा खबर है। टीएमसी के 6 मंत्री आज प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने वाले हैं। 3 बजे तृणमूल कांग्रेस के मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। हालांकि एयरपोर्ट पर मुकुल रॉय ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए मुकुल रॉय ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था और केंद्र सरकार को अल्पमत में बताया था। मुकुल रॉय दिल्ली पहुंच चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस के 6 मंत्री इस्तीफा सौंपने वाले हैं प्रधानमंत्री को। 3 बजे वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अब ये तय हो गया है कि यूपीए के साथ तृणमूल कांग्रेस नहीं है। हालांकि मुकुल रॉय ने दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन जब वो कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तब उन्होंने एक बार फिर यूपीए सरकार को निशाने पर लिया और सरकार को अल्पमत में बताया। बातचीत करने के लिए स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सिंह साहब, मुकुल रॉय पहुंच गए हैं और अभी कल तक विनोद जी से भी जब हम बात कर रहे थे कल इस बड़ी खबर पर भारत बंद के बाद, तो एक चीज बड़ी जहन में आ रही थी कि क्या अभी भी कोई संभावना है ममता बनर्जी क्या अभी भी बनी रह सकती, क्योंकि उनका अंदाज रहा है। लेकिन अब तो तय हो गया है कि ममता यूपीए के साथ नहीं है। नहीं, कुछ रिलेशंस होते हैं जो कई बार पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाते हैं। ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, क्योंकि अगर वापस होती हैं तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज्यादा पड़ेगी। कॉस्ट इसलिए कि आज जब ममता खड़ी है इस मुद्दे पे सारे मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनके यूपीए छोड़ नहीं है, तो जो मैसेज जा रहा है वो ठीक है कि हम इस पूरे एफडीआई या जो भी आज के कर रहे हैं इसके खिलाफ है, डीजल प्राइस राइज वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि जो एजेंडा मार्क्सवादियों का था वो एजेंडा धीरे से ममता बनर्जी ने अपने हाथ में ले लिया है। अगर इस एजेंडा को छोड़ती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तत्काल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल मैसेज जाता है वो ये जाता है कि नहीं, लेफ्ट वाले कल से फिर पूरे वेस्ट बंगाल में घूम घूम के कहेंगे ये तो हम लोग को मालूम ही था, और तब फिर ये लगेगा कि ममता हमेशा नाटक जैसा करती हैं, वो आपकी भी कर रही हैं। इसलिए उनको इस बार टेंजिबल टर्म्स में दिखाना जरूरी है कि नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं और ये कॉमन मासेज के लिए है। तो मुझे लगता है कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, ममता वापस आए, ये संभावना लगभग शून्य हो गई है। और ये उन मंत्रियों के नाम भी हम दर्शकों को बता रहे हैं जो इस्तीफा सौंपने वाले हैं 3 बजे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। विनोद जी, ममता को क्या मिला ये सब कर, क्योंकि शुरुआत उन्हीं की तरफ से हुई थी, उनका गेम क्या है, या फिर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा कि सिंह साहब ने अभी बताया, उस तक पहुंचने के बाद शायद ममता को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये शुरू न किया होता तो बेहतर होता। नहीं, मैंने आपसे कहा ममता की राजनीति की अपनी अलग प्रकृति है। वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो संघर्ष के रास्ते पर हमेशा चलना चाहती हैं। वो शायद अकेली मुख्यमंत्री होंगी देश की जो सड़क पर जुलूस लेके निकलती हैं। तो वो जो है, जैसा कि भी एनके सिंह जी कह रहे थे कि क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उनका मुकाबला लेफ्ट पार्टी से है, वो लेफ्ट पार्टी से ज्यादा लेफ्ट दिखना चाहती हैं। वो उन्होंने पोजीशन ले रखी है। आप देखिए, जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी वहां, तब वो भूमि अधिग्रहण को लेकर के नंदीग्राम और सिंगूर में वो इस तरह का संघर्ष कर रही थी जैसा कि कभी लेफ्ट पार्टी किया करती थी। तो वो लेफ्ट पार्टी से ज्यादा लेफ्ट, ज्यादा प्रो पीपुल दिखना चाहती हैं। और इसीलिए जो आप गेन की बात कर रहे हैं, ममता को ये लगता है कि इस तरह से वो बंगाल की जनता को मैसेज दे पाएंगी और बंगाल के साथ साथ। विनोद जी, आपको रोक रहा हूं, मुकुल रॉय कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। देखिए, हमारा पार्टी का ये डिसीजन है। हम लोग पेट्रोल में, डीजल में जो खिलाफ आया है, एलपीजी से जो सब्सिडी विड्रॉ किया है, और खुचरा मार्केट में जो वैदेशिक विनियोग आया है, इसके खिलाफ में तृणमूल कांग्रेस विचार विवेचना के साथ उसका डिसीजन हुआ है। वो तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन ममता जी से बोल दिया है
उस मुताबिक आज हम 3 बजे के आसपास हम और हमारा जो मंत्री लोग है वो प्रधानमंत्री का बासभवन पर जाएंगे तो इस्तीफा पत्र देने के लिए। और उसके बाद देखिए इस्तीफा तो देना होता है प्रधानमंत्री ऑफिस से देता है, जो रूल है वो रूल में हम दे देंगे। उसके बाद हम 4:30 बजे जाएंगे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने के लिए। इसलिए जो दोनों डिसीजन हुआ है, एक हम लोग मंत्री गोष्ठी से बाहर आएंगे और एक डिसीजन हुआ है कि आम आदमी के खिलाफ तो जो गवर्नमेंट चल रहा है, जो एफडीआई में रिटेल में एफडीआई बनाता है, जो प्राइस हाइक कर रहा है, जो हमारा फर्टिलाइजर के लिए किराया बढ़ा है, इस एंटीपीपल एक्टिविटीज गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग सब गवर्नमेंट से सपोर्ट वापस लेने के लिए हमारा कम्युनिकेशन देने के लिए राष्ट्रपति भवन We have already invested in some states. Already it has been done, and in all over the country we will launch our program to protest against the induction of FDI in retail. Number one, the manner in which they have introduced the FDI by through audience is absolutely unethical. 7th of December 2011, the then leader of the House made a statement at the floor of Parliament that FDI will be introduced after a true consensus. So it is not understood what is the hurry. Why this UPA government is hurried to push on the FDI? The reason is not known to us. We will go to the आपको बता दें, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ऐलान किया है सिलेंडर से एक्साइज और कस्टम ड्यूटी कम करने का, और अब जो 7वां सिलेंडर मिलेगा वो 140 रुपए सस्ता मिलेगा। मेरे सहयोगी शादाब सिद्दीकी आपको ज्यादा जानकारी देंगे। शादाब, क्या ऐलान किया है चिदम्बरम? जी बिल्कुल प्रवीण, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक, यही ऐलान किया गया है। और जो 140 रुपए की राहत दी गई है वो बड़ी राहत है, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे थे कि 6 सिलेंडर में किसी भी परिवार का खर्चा नहीं चल सकता है। दूसरी बात यह है कि सरकार चौतरफा दबाव में थी खासतौर पर इस फैसले को लेकर। देखिए, ये जो डिसीजन पी चिदम्बरम ने लिया है इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि खुद उनकी अपनी पार्टी के अंदर से केवी थॉमस जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर एतराज जताया था। हरीश रावत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस पार्टी के दूसरे कई नेताओं ने एतराज जताया था कि जो ये फैसला है वो फैसला ठीक नहीं है। ममता बनर्जी तो इसी मामले में सरकार के बाहर चली गई। आज उनके मंत्री 3 बजे इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये जो डिसीजन था इसको लेकर काफी प्रेशर था सरकार के ऊपर। डीजल के जो रेट बढ़ाए गए, एलपीजी जो 6 सिलेंडर की कैप रखी गई, और जो एफडीआई का फैसला हुआ, तो ये तीनों ऐसे फैसले थे जिसमें सरकार चौतरफा घिर गई। हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत देने की सरकार ने कोशिश की है, साथ ही उन दलों को एक संदेश भी देने की कोशिश की है जो इस मामले को लेकर विरोध कर रहे थे, खासतौर पे एलपीजी सिलेंडर के मामले को लेकर कि सरकार ओपन है, सरकार थोड़ी सी रियायत दे रही है। शुक्रिया शादाब आपका। सिंह साहब, ये इस फैसले से क्या दिखाना चाहते हैं चिदम्बरम? नहीं, देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि ये जो मेजर्स हैं, जो भी आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेजर्स देख रहे हैं, वो जनता में बहुत जेल नहीं कर रहे, बहुत अंदर तक जा नहीं रहे, एक्सेप्टेबिलिटी इनकी नहीं है। ऐसे में हो ये रहा है कि आपको कहीं ना कहीं 3 स्टेप आगे जाना है, 1 स्टेप पीछे आना है। तो ये जो किया है इन्होंने, अगर ये पहले दिन ही करते तो वो बात न बनती। तो आपने 300 रुपए बढ़ाया, आपने 754 रुपए किया, उसके बाद आप कह रहे कि अब 140 घटा लेंगे, या उसी के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन किया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जब भी थोड़ा देर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पब्लिक की नब्ज देखते हैं, जब विरोध ज्यादा हो जाता है तो पीछे आ जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे आप जरा गौर से सोचें, 22 साल का इकोनॉमिक रिफॉर्म तथाकथित है, जिसको कि रिफॉर्म वर्ड यूज किया गया। ये कौन सा रिफॉर्म है जिसमें कि आप कोई भी स्टेप आगे लेते हैं तो जनता नाराज होती है? रिच पुअर डिवाइड लगातार बढ़ रहा है। आप देखें कि इस देश में 65 मिलियन टन आज आपके पास भंडारण है, और आपके पास कम से कम 22 मिलियन टन सड़कों पे पानी, पूरे बारिश खत्म हो गया और ये पूरा का पूरा भीग के खराब हो गया।
आज चिदम्बरम साहब को याद आया है कि नहीं साहब, इसमें से 10 मिलियन टन माने 1 करोड़ टन, इसको हम ऐसा करते हैं कि कॉस्ट प्राइस में नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचते हैं, अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ जब FCI ले आता है तो 19 रुपए पर केजी पड़ता है गेहूं। तो इसलिए 10 आपका पूरा का पूरा चूहा खा गए, बारिश में सड़ गया, 65 मिलियन टन आपका गोदामों में है आज, लेकिन आपने उसको भंडार नहीं खोला। तो आज आपको ये समझ में आ रहा है 4 महीने बाद कि नहीं साहब, वो भी जब बारिश खत्म हो गई, जब पूरा अनाज भीग गया सड़कों पे, तब आपके समझ में आ रहा है कि नहीं साहब 10 मिलियन टन इसमें से हम रिलीज करते हैं, 2.5 मिलियन हर। एक तो ये है। दूसरा, अभी आप देखें चीनी पे फिर से बीपीएल के लेवल पे जो चीनी है उसको दूना करने जा रहे हैं। तो आप एक स्टेप ऐसे लेते हैं और 4 स्टेप ऐसे ले लेते हैं जिससे कि जनता नाराज हो जाती है। सही सिंह साहब, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, मैं विनोद जी का भी कमेंट लेता हूं, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि एक्साइज और कस्टम ड्यूटी सिलेंडर पर कम कर दी गई और जो 7वां सिलेंडर है वो 140 रुपए सस्ता मिलेगा। पूरी खबर का अपडेट और साथ ही साथ तमाम बड़ी खबरों का अपडेट लाइव इंडिया पर जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। ममता का शुक्रवार है। ममता के सभी 6 मंत्री प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपेंगे 6 बजे। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इन मंत्रियों में फूट है, एक मत नहीं है इस्तीफे को लेकर। इस बड़ी खबर का अपडेट देते हैं, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले हमने आपको वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान भी सुनवाया या उनका ऐलान भी सुनवाया। एक्साइज और कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई सिलेंडर पर। इस वक्त की बड़ी खबर अब ये आ रही है कि इस्तीफे पर टीएमसी सांसद एक मत नहीं है, उनमें फूट है। शादाब आपको ज्यादा जानकारी देंगे। शादाब, क्या खबर आ रही है? शादाब, क्या है पूरी खबर? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तृणमूल कांग्रेस सांसदों में फूट की खबर है। इससे पहले मुकुल रॉय दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद एक बार फिर उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि सरकार अल्पमत में है, 6 मंत्री इस्तीफा देंगे, 3 बजे प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपेंगे। शादाब, अब पूरी खबर का अपडेट आपसे चाहेंगे। सवाल पूछिए प्रवीण। शादाब, तृणमूल कांग्रेस सांसदों में फूट की खबर आ रही, क्या खबर है? देखिए प्रवीण, अभी इस खबर का कंफर्मेशन मैंने करने की कोशिश की। जो पर्यटन मंत्री हैं सुल्तान अहमद, मेरी अभी जस्ट उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उन्होंने कहा कि वो उनके सभी मंत्री इस्तीफा लेकर तैयार बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री से मिलकर वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस तरह की खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस खबर को पूरी तरीके से डिनाइल किया। उन्होंने कहा कि जब हम सभी मंत्री हैं, हम लोग एक जगह बैठे हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। तो सांसदों में जो फूट की खबर आ रही है वो उस खबर में कोई तथ्य नहीं है। पूरी पार्टी ममता बनर्जी के साथ एकजुट है। तो आप कह सकते हैं जो राजनीतिक हलकों में जो खबर ये चली है, इसका तृणमूल कांग्रेस के मंत्री डिनाइल कर रहे हैं। एक बार सागर से भी बात करते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, ये इस खबर में कितना दम हो सकता है? देखिए प्रवीण, खबर में बहुत दम हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से रेल मंत्री, मैंने उस वक्त रेल मंत्री, टीएमसी के पहले रेल मंत्री जो दिनेश त्रिवेदी को पद से जब हटाया गया, वो अलग थलग पड़े हैं और अलग थलग रहकर भी उन्होंने कई बार ऐसी बयानबाजी